हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम लोग आज क्लास 12th की मैथ्स में टॉपिक पुराना ही है, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, उसको कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चंस पर चर्चाएं हो रही थी। तो आज प्रैक्टिस के तौर पर फिर से कुछ क्वेश्चंस पर आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, देन वी हैव टू फाइंड आउट डी डी एक्स ऑफ वाई मीन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन में लिखा होता है बढ़िया से कि फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब हो गया डी डी एक्स, इसी को बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू। और x के रिस्पेक्ट में किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट y मीन्स फंक्शन जिसकी वैल्यू आपको दी गई है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये क्या है, ये एक कंपोजिट फंक्शन है। हमारा टॉपिक भी यही चल रहा है कि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे। तो पुराने कुछ वीडियो में आपको प्रोसीजर बताए गए थे कि कंपोजिट फंक्शन कैसे पहचानेंगे। फंक्शन को बहुत ही केयरफुली हमें ध्यान देना होता है। तो जैसे कि फंक्शन क्या है, कॉस ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये ध्यान देना होगा आपको कि जो पावर है वो एक्स पे केवल है ऑपरेट या होल पर है। तो अगर यहाँ पर कुछ लड़के गलती कर देंगे, कॉट स्क्वायर एक्स समझ लेंगे, लेकिन कॉट स्क्वायर एक्स में और कॉट एक्स स्क्वायर दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसका मतलब तो होल स्क्वायर हुआ, इस कॉट स्क्वायर एक्स का मतलब हुआ होल स्क्वायर ऑफ कॉट एक्स। लेकिन यहाँ पर जो 2 है वो सिर्फ और सिर्फ एंगल यानी एक्स पर ऑपरेट है। तो पहली बात तो ये बहुत ही केयरफुली हमें समझना होगा। दूसरी बात क्या है कि अब हम ये समझेंगे अगर ये कंपोजिट फंक्शन है तो इसको मेन फंक्शन इसमें क्या है। तो मेन फंक्शन मैंने आपको बार बार बताया है, समझा है कि आगे लेफ़्ट से ही आपको मेन फंक्शन नज़र आएगा। तो मेन फंक्शन हमारा क्या है, कॉस, फिर सेकेंड फंक्शन हो जाएगा कॉट, और फिर ये थर्ड फंक्शन हो जाएगा। क्योंकि जब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म एक्स में ना हो तब तक उसे फंक्शन नहीं मानते। जैसे कॉट एक्स लिखा है तो सिर्फ ये कॉट का फंक्शन है, लेकिन एक्स में भी अगर कुछ चेंजिंग कर दी गई या उसको भी फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया, अगर हमने x में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी ये सेकंड फंक्शन बन गया। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो इस तरीके से यहाँ 3 फंक्शन हो गए, लेकिन मेन फंक्शन क्या है, ये है मीन्स बक्सा 3 बक्से हो गए। ये देखिए, एक बड़ा बक्सा, फिर एक मिड, फिर एक सबसे छोटा। तो सबसे पहली लॉक कॉस का खोलना पड़ेगा, फिर सेकेंड वाला हो जाएगा कॉट, फिर थर्ड वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है और इसको हम लोग सिंपल में कन्वर्ट करते जाएंगे। तो बेसिकली सबसे पहले क्या समझना होगा आपको, आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ कि कॉस हमारा मेन फंक्शन है फर्स्ट। तो सबसे पहले यहाँ कॉस को मेन फंक्शन बनाएंगे। कॉस के आगे यानी ये कॉस एक्स था और इसमें एक्स के बदले में ये चीज़ आ गई, ये चीज़ का मतलब कॉट एक्स स्क्वायर आ गई। तो कॉस का फंक्शन अगर है तो कॉस का जो वेरिएबल है एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर जो लेट करके कॉट एक्स स्क्वायर है इसको एक नया वेरिएबल, नया सिंपलेस्ट फॉर्म में दे देंगे। जैसे कि अगर ये कॉस है तो आगे उसका एंगल रिप्रेजेंट होता है तो थीटा मान सकते हैं। अब लेकिन ये समझो कि थीटा जो कि अब हमारे ऑल ओवर y के लिए, चूँकि जैसे ही आपने इसको कहा देन y का न्यू फॉर्म क्या हो जाएगा, y का न्यू फॉर्म हो जाएगा कॉस थीटा। y को तो सिंपल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये ध्यान देना है कि थीटा जो कि इस कॉस के लिए वेरिएबल का काम कर रहा है, लेकिन वो सेल्फ में खुद में एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर। तो क्या ये भी एक सिंपल फंक्शन है या कंपोजिट है? अगर ये सिंपल होगा तो हमें आगे इसको सिंपल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा दिख रहा है साफ साफ क्लियरली कि ये जो है कंपोजिट है। क्यों कंपोजिट है? क्योंकि कॉट एक्स लिखा होता तो ये सिंपल होता, क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम सब जानते हैं, लेकिन ये कॉट एक्स ना लिख करके उसके वेरिएबल में पावर लग गई है, तो इसका मतलब ये भी कंपोजिट है। तो अगर ये कंपोजिट है तो इसको भी सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल में कैसे कन्वर्ट करोगे? सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्स स्क्वायर है ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल होना चाहिए था, तो इसको कोई भी अल्फ़ाबेट दे देंगे, जैसे यू दे दिया या वी दे दिया, जो भी देना चाहे, टी दे दिया। तो इस तरीके से उसको भी सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तब तक कन्वर्ट करते हैं जब तक कि हमारा फंक्शन फाइनली सिंपल में कन्वर्ट ना हो जाए। तो थीटा अभी सिंपल फंक्शन नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, एंड जो ये एक्स स्क्वायर है इसको हमने क्या मान लिया, यू मान लिया। देन जो थीटा बिगड़ा हुआ था मीन्स जिसका सिंपल फॉर्म नहीं क्लियर था अभी तक, वो क्या क्लियर हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट यू मान लिया है तो कॉट
u हो जाएगी। ये देखिए, ये इतनी बातें आपको समझनी होगी बहुत ध्यान से कि क्वेश्चन बहुत इजी होंगे लेकिन उनको सिंपल में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो। तो बेसिकली ये मेन फंक्शन कॉस का है। अब कॉस के आगे जो कुछ भी लिखा हो बहुत लंबा चौड़ा, वो सब के सब एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे और एंगल का सिंपलेस्ट फॉर्म कोई एक अल्फ़ाबेट होगा, सिंबल के तौर पर हमने थीटा यूज़ कर लिया। अब थीटा की वैल्यू को देखो, क्योंकि जैसे ही थीटा सपोज किया, थीटा खुद में एक फंक्शन है, उसकी वैल्यू दिखाई पड़ रही है। ये भी सिंपल फंक्शन होना चाहिए। अगर ये भी कंपोजिट है तो इसको भी सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे पता चला कि वो सिंपल में नहीं है? मैं बार बार बता रहा हूँ, कॉट एक्स स्क्वायर। तो ये जो वेरिएबल है इसका कॉट, मेनली तो कॉट का फंक्शन हो गया। कॉट एक्स होता तो सिंपल में होता, बट कॉट एक्स स्क्वायर हो गया है, तो एक्स स्क्वायर की वजह से ये कंपोजिट है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल नहीं है। तो एक्स स्क्वायर जो कि बिगड़ा हुआ है, ये देखिए कॉट एक्स होना चाहिए था, एक्स के बदले में एक्स स्क्वायर लिखा है, तो उस एक्स स्क्वायर को एक नया वेरिएबल, नया सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल दिया गया यू। आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो। अब जो थीटा का न्यू फॉर्म आया, वैल्यू नहीं चेंज हुई, फॉर्म चेंज हुआ। थीटा की जो न्यू फॉर्म आया वो क्या होगा? कॉट यू। तो अब ये सिंपल में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरीके से अब हमारा सपोजिशन यहीं पर समाप्त होता है। और इसका कंक्लूज़न ज़रा देखिए, इसका कंक्लूज़न, इन सभी बातों का कंक्लूज़न क्या निकलेगा कि y जो हमारा मेन फंक्शन था वो किसका हो गया? थीटा का। कहाँ से क्लियर हो रहा है? ये देखिए, y का सिंपल फॉर्म y इज इक्वल टू कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू कॉस थीटा। फिर उसके बाद थीटा आ गया, तो थीटा किसका फंक्शन है? ये देखिए, थीटा का सिंपल फॉर्म थीटा। वैसे तो थीटा की वैल्यू क्या है? देखो कॉट एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये कंपोजिट फॉर्म है, तो कंपोजिट फॉर्म वाला ना देखिए, आप सिंपल फॉर्म वाला देखिए जहाँ पर आपने कन्वर्ट किया है ये। तो थीटा किसका फंक्शन है? यू का। और यू किसका फंक्शन है? देख ही रहे हैं, यू की वैल्यू को देखिए ध्यान से केवल आप, यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर, मीन्स यू किसका फंक्शन हो गया? एक्स का। तो ये चीज़ें रटनी नहीं है, बहुत आसान है। आपको केवल समझना है कि आपने किस तरीके से कंपोजिट फंक्शन को सिंपल में कन्वर्ट कर डाला है। लेकिन बेसिकली मेन फंक्शन वो किसका है ये समझना होगा। वो लेफ्ट से आपको नज़र आएगा, लेफ्ट में ही मेन फंक्शन होता है, कितना भी बड़ा लंबा चौड़ा क्यों ना लिखा हो। तो यहाँ पर लेफ्ट में कॉस लिखा हुआ है, मीन्स ये बेसिकली कॉस का फंक्शन है। कॉस के आगे जो कुछ भी होता है आप जानते हैं, अगर हम आपसे कहें कॉस एक्स लिखिए तो ऐसे लिखेंगे आप। तो कॉस के आगे जो भी होगा वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल होना चाहिए, कोई भी अल्फ़ाबेट हो। तो हमने यहाँ पर थीटा यूज़ कर लिया, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू जो है, चूँकि इसी को तो थीटा सपोज किया है, अब थीटा की वैल्यू वो भी सेल्फ में कंपोजिट है, तो उसको भी सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो बेसिकली कॉट एक्स स्क्वायर है, तो आप इस पर ध्यान दिए, कॉट का फंक्शन है, कॉट के आगे जो होना चाहिए वो भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल होना चाहिए। तो वो नहीं था वेरिएबल, तो उसको भी एक नया नाम दे दिया, एक्स स्क्वायर को क्या नाम दे दिया? यू दे दिया। तो देखो थीटा की वैल्यू क्या बन गई? कॉट यू बन गई। अच्छा, यू चूँकि एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर तो ये सिंपल फॉर्म है, क्यों? क्योंकि ये x टू दी पावर n का फॉर्म है, तो इसमें बेस x है, इसमें भी बेस x है। अब यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि एक्स स्क्वायर इज़ कंपोजिट, ये एक्स स्क्वायर कंपोजिट नहीं है। तो u को अब हमें सिंपल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई यानी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते गए। तो अब ये चीज़ समझनी होगी, इसको रीड क्या करते हैं? y इज फंक्शन ऑफ थीटा एंड थीटा इज फंक्शन ऑफ u एंड u इज फंक्शन ऑफ x। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो देयरफॉर बाय चेन रूल क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ y को आप आसानी से फाइंड कर पाओगे, डी डी एक्स, सॉरी अब यही समझना होगा ऑपरेटर लिखने से पहले, y किसका फंक्शन है? थीटा का। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डी डी थीटा ऑफ y मल्टीप्लाई थीटा, सेकेंड फंक्शन किसका है? u का है, तो u के रिस्पेक्ट में डी डी यू ऑफ थीटा मल्टीप्लाई u, थर्ड फंक्शन है। u किसका फंक्शन है? u इज फंक्शन ऑफ x, तो किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ये देखिए कितना आसान है, और भी होता तो और भी लिखते चले जाते। तो कौन किसका फंक्शन है वो तो आपको यहाँ नज़र आ ही रहा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वैल्यू पुट करिए ध्यान से, तो डी डी थीटा ऑफ वाई, वाई की वैल्यू सिंपल फॉर्म, वाई की वैल्यू सिंपल फॉर्म में क्या है? कॉस थीटा। देखिए तो यहाँ पर कॉस थीटा पुट कर दिया, मल्टीप्लाई डी डी यू ऑफ थीटा की वैल्यू सिंपल फॉर्म, थीटा की वैल्यू सिंपल फॉर्म में क्या है? देखिए कॉट यू है, कॉट यू, ठीक। मल्टीप्लाई डी डी एक्स ऑफ यू, यू की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर, आप देख पा रहे होंगे ये। तो अब बस केवल फार्मूले ही तो यूज़ करने हैं। तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यानी डिफरेंशिएशन नहीं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। एक्चुअल में डिफरेंशिएशन तो प्रोसेस का नेम है,
जब हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करते हैं तो वो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी कैन फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एनी फंक्शन। जो हम वर्क करते हैं, वर्किंग रूल, वो हमारा डिफरेंशिएशन होता है, और रिजल्ट जो आता है उसे हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। तो कॉस थीटा का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। ये डायरेक्टली फार्मूले हैं, आपको पता होगा कि कॉस का क्या होता है, हाँ थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में हो गया। अब यहाँ देखिए यू है तो यू के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। कॉट का क्या होता है? कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, जो भी वेरिएबल हो, तो वेरिएबल यू है, ये देखिए, ठीक। और यहाँ बीच में लाइन ड्रा कर देते हैं सेपरेशन के लिए। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर का तो आप जानते हैं एक्स टू दी पावर एन का फॉर्म यूज़ होता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। क्या आता है? एन आगे आ जाता है, फिर एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। और आपको बता दें एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x होता है। इसी फार्मूले से ये चीज़ें लर्न हो जाती हैं कि कौन सा क्या होगा। एक्स स्क्वायर का 2x होता है, रूट एक्स की बात अगर आ जाए तो क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है। इसी फार्मूले से, कहीं और से नहीं, यूज़ करते करते आपको भी याद हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x होता है। ये देखिए यहाँ पर आपका आ गया 2x होता है, ठीक। अब वक्त आ गया है क्या? वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करने का। थीटा की वैल्यू x के फॉर्म में, थीटा की वैल्यू x के फॉर्म में, u के फॉर्म में नहीं। थीटा की वैल्यू ये u के फॉर्म में है, थीटा की वैल्यू x के फॉर्म में। ये देखिए, तो पहली बात तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो साइन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू देख पा रहे होंगे आप, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये पहला पार्ट है, मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर यू, यू की वैल्यू x के फॉर्म में देख पा रहे होंगे, एक्स स्क्वायर लिखा है, एंड ये तो 2x है ही है। तो इसको फाइनली क्या लिख पाएंगे हम लोग? 2x और साइन ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे तो और अच्छा होगा ताकि सेपरेशन हो। मल्टीप्लाई क्या है? मल्टीप्लाई है कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। ये देखिए, तो कैसा भी कंपोजिट फंक्शन होगा, अगर आप उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका सीख जाते हो तो कोई भी प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है, और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो फिर से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर केवल वेरिएबल पर है, फंक्शन पर नहीं है, यही ध्यान देने वाली बात है, बीच में समझाया था। तो अब हम फंक्शन पर डायरेक्टली आ गए। फंक्शन में आप देख रहे हैं ये बेसिकली किसका फंक्शन है? मेन फंक्शन कॉस का है। लेफ्ट से जो होता वही आपको समझ में आ जाएगा आइडेंटिफाई के लिए। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। हमने कॉस के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको, चूँकि कॉस एक्स हमारा सिंपल फंक्शन होता है तो एंगल सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल होना चाहिए, उसके लिए हमने जो भी आगे कॉस के लिखा है उसको क्या बना दिया? एक सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल सपोज कर लिया थीटा। आप कुछ भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो। तो अब हमारा y देखिए, देन y इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब ये सिंपल फॉर्म हो गया, लेकिन ये ध्यान रहे कि y को तो सिंपल बना लिया, लेकिन जो थीटा अब नया फंक्शन एग्जिस्ट हुआ आया वो भी कंपोजिट नहीं होना चाहिए। तो कॉट एक्स स्क्वायर कंपोजिट है, बिकॉज कॉट एक्स अगर होता तो सिंपल फंक्शन होता। एक्स के बदले में एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसलिए एक्स स्क्वायर को एक नया अल्फ़ाबेट, नया सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल u दे दिया, कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो थीटा का न्यू फॉर्म क्या हो गया? कॉट u। अब ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब थीटा भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और जो u आया, जिसको एक्स स्क्वायर को u दिया आपने, u थर्ड फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा। तो यही देखिए थर्ड फंक्शन जो u आया वो कंपोजिट नहीं है, इसलिए अब u को सिंपल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। कैसे पहचान गए कि ये कंपोजिट नहीं है? चूँकि एक्स स्क्वायर लिखा है तो साफ साफ दिखता है एक्स टू दी पावर n का फॉर्म है। अब इसका रिक्वायरमेंट कंप्लीट है। अब इसका बेस एक्स है तो इसका भी बेस एक्स है, पावर n है तो वो तो नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए y किसका फंक्शन कन्वर्ट हुआ? थीटा का। ये देखिए y का सिंपल फॉर्म कॉस थीटा मीन्स थीटा का फंक्शन है। थीटा का सिंपल फॉर्म क्या है? कॉट u मीन्स थीटा किसका फंक्शन है? u का। तो यहाँ रीड करते हैं y इज फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा इज फंक्शन ऑफ u एंड u इज फंक्शन ऑफ x। कितना आसान है समझना। फिर डी डी एक्स ऑफ y, तो इस चैन को आप समझ रहे हो, जो जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते चले जाइए आप। तो y थीटा का फंक्शन है तो थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा u का फंक्शन है तो थीटा का u के रिस्पेक्ट में, एंड u x का फंक्शन है तो u का x के रिस्पेक्ट में। बेसिकली यहाँ तीन फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और होते तो और भी लिखते चले जाते। बस आगे तो आप समझ ही रहे हैं, वैल्यूज पुट कर दी गई हैं, y की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, u की वैल्यू, और फार्मूले को यूज़ किया गया है।
कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, कॉट यू का क्या होता है माइनस कोसेक। ये तो आपको याद करना पड़ेगा और हमें क्यों याद है, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं, आप भी कई क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे तो आपको भी याद हो जाएंगे। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट, सब के फंक्शन को एक आप कॉपी में लिख लीजिएगा सॉल्व करते समय। और कुछ फंक्शंस और जैसे एक्स टू दी पावर एन का हो गया, ई टू दी पावर एक्स का हो गया, लॉग एक्स का हो गया, ये सारे फंक्शंस के डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको याद हो गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा या समझ लिया होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ये इतना एक्सप्लेन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कई क्वेश्चंस लगाने में सुविधा मिले और इसकी हेल्प से आप ढेर सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि हमें प्रोसीजर समझना है, हमें वर्किंग रूल समझना है, हमें तरीका समझना है, हमें रटना नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि कोई भी मैथ्स में लर्न केवल फार्मूले होते हैं, बाकी तरीका नहीं लर्न होता है। तरीका तो आपको सीखना होता है, जो मेथड्स होते हैं। तो एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेकर के और क्लियर करेंगे कि कंपोजिट फंक्शन को सिंपल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम ले लेते हैं। e टू दी पावर रूट साइन एक्स, डायरेक्टली केवल मैं फंक्शन लिख रहा हूँ। e टू दी पावर रूट साइन एक्स। करना क्या है? करना है वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस फंक्शन, जो कि कंपोजिट है। अब आप फंक्शन को देख पा रहे हैं अगर e टू दी पावर एक्स e टू दी पावर रूट साइन एक्स, तो e टू दी पावर रूट, यहाँ देखिए e टू दी पावर रूट साइन एक्स क्या समझ आता है? ये समझ आता है कि e टू दी पावर x जो कि सिंपल फंक्शन होता है, उसी में ये एक सिंपल फंक्शन होता है और इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है? यही होता है। आप जानते हो या नहीं जानते हो तो जान लीजिए, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है। अब क्या किया गया कि इसमें जो x था उसको रिप्लेस करके क्या ले आए? एक दूसरा फंक्शन ले आए, रूट साइन एक्स। इसलिए क्या बन गया? कंपोजिट बन गया। अब ये कंपोजिट फंक्शन बन गया है, लेकिन हमने क्या बताया है? वर्किंग रूल यही है कि जो फंक्शन बेसिकली मेन क्या है, मेन तो ये e टू दी पावर एक्स एक्सपोनेंशियल का है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर ये है तो इसमें जो वेरिएबल x होता है उसको आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तब ये एक्सपोनेंशियल का सिंपल फंक्शन, मतलब रूट साइन एक्स जो लिखा है इसको x जैसा होना चाहिए था, और अगर नहीं है तो हम और आप बना लेंगे। ज़रूरी नहीं कि x हो, कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ समझिएगा कि ये जो है ये क्या है? ये हमारा y की वैल्यू है, ठीक। ये देखिए y की वैल्यू e टू दी पावर रूट साइन एक्स है। तो यहाँ क्या सपोज कर लेंगे? लेट जो पावर है पूरी, चाहे जो भी हो, तो क्या है? रूट साइन एक्स है। तो रूट साइन एक्स को हमने क्या मान लिया या क्या नाम दे दिया? u। तो तुरंत यहाँ पर ये लिखना जरूरी, जैसे ही आपने उसको एक नया वेरिएबल दिया, देन y का न्यू फॉर्म में लिखोगे तो न्यू फॉर्म क्या हो जाएगा? e टू दी पावर u। अब y की वैल्यू, y का जो वैल्यू है वो कैसा फंक्शन है? सिंपल फंक्शन है, e टू दी पावर u हो गया, ठीक है ना। अब ये कंपोजिट नहीं रह गया, लेकिन मैंने बार बार बताया कि जब u, जिसको एक नया नाम आपने दिया, वो भी सेल्फ में खुद में एक फंक्शन है, वो भी कंपोजिट नहीं होना चाहिए। अगर वो कंपोजिट होगा तो उसको भी हम सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तभी हमारा फाइनली सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा कंपोजिट का। तो u जो है वो कंपोजिट नहीं है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या आ रहा होगा तो ध्यान देंगे कि कैसे ये कंपोजिट हो गया। रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है पावर हाफ। और मैंने आपको कई बार बताया है कि पावर अगर कोई नंबर आ गया तो समझ लेना वो x टू दी पावर n के फॉर्म वाले फंक्शन का रिप्लेसमेंट है। तो x टू दी पावर n, पावर हाफ आ गया, मीन्स अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, करना ही पड़ेगा। जितने भी नए फंक्शंस आते जाएंगे, जैसे u आया फिर v आ सकता है, तो x टू दी पावर n का अगर फॉर्म है ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको x टू दी पावर n के सिंपल फॉर्म में, ये सिंपल फॉर्म है। लेकिन अब यहाँ का बेस क्या है? यहाँ का बेस देखो साइन एक्स है, रूट का मतलब पावर हाफ और साइन एक्स। तो यहाँ जो x था उसको बदल कर क्या लाया गया? साइन एक्स लाया गया। इसलिए रूट साइन एक्स सिंपल फंक्शन नहीं है, कंपोजिट है। क्योंकि इससे कंपेयर करके आपको बात समझ में आएगी कि पावर अगर कुछ भी आ गया, कुछ भी का मतलब नंबर की बात कर रहे हैं,
तो कोई भी नंबर आ गया तो वो x टू दी पावर n वाले फंक्शन के जैसा ट्रीट होगा। और x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन की बात करें तो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ का जो बेस है वो बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा का मतलब आप समझ सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल नहीं है, एक फंक्शन है। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। किसको? साइन एक्स को, जो बिगड़ा हुआ है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल होना चाहिए था। तो ये देखिए, समझ गए ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, u जो कि कंपोजिट में है, u को भी सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। u को सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए क्या मैंने बताया कि जो हमारा बेस है मीन्स रूट के अंदर वाला, यहीं से देखो u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है साइन एक्स की पावर हाफ। अगर यहाँ हम लोग जो है साइन एक्स को साइन एक्स इक्वल टू v सपोज कर लें, तो देन अब देखिए क्या हो जाएगा, आपका जो u है उसका न्यू फॉर्म, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, v टू दी पावर, ये देखो हाफ ना। अब v टू दी पावर हाफ, जो v एक सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल है, देखिए कोई भी लेटर हो, x हो, m हो, t हो, u हो, v हो, ये सब सिंपलेस्ट फॉर्म के वेरिएबल हो जाते हैं। तो अब ये जो u की वैल्यू है, वैल्यू का मतलब न्यू फॉर्म है, ये सिंपल फॉर्म हो गया। लेकिन ये ध्यान रहे कि v एक नया नाम आया, और जो भी नए नाम आते हैं ध्यान देना वो खुद में एक फंक्शन होते हैं। जैसे सबसे पहले आपने नया नाम u का लाया, रूट साइन एक्स को u माना, तो u खुद में एक फंक्शन था कंपोजिट, उसको सिंपल फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। और जब u को सिंपल में कन्वर्ट किया तो एक नया नाम v आया। v भी एक सिंपल फंक्शन है, v की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, v की वैल्यू क्या है, साइन एक्स है। और आप अच्छी तरह से जानते हो साइन एक्स इज नॉट अ कंपोजिट फंक्शन, साइन एक्स इज अ सिंपल फंक्शन विच डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज cos x, जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, cos x। तो अब पूरी तरह से ये फंक्शन का प्रोसीजर मतलब कि सिंपल में कन्वर्ट हो चुका है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ा, आपने देखा है y जो कि हमारा फंक्शन था, ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि y इज फंक्शन ऑफ किसका, y किसका फंक्शन है, देखिए y का सिंपल फॉर्म, देखिए y का सिंपल फॉर्म ये है e टू द पावर u, मीन्स u का फंक्शन है। तो y इज फंक्शन ऑफ u एंड u किसका फंक्शन है, तो u का सिंपल फॉर्म देखना है। u की ये जो वैल्यू है सिंपल फॉर्म में नहीं है, सिंपल फॉर्म देखेंगे तो ये आएगा। मतलब u जो है वो किस वेरिएबल को कंटेन करता है, v वेरिएबल को कंटेन करता है। तो u किसका फंक्शन हो गया, v का हो गया। और v की वैल्यू को देखो तो v की वैल्यू साइन एक्स है, मीन्स यहाँ का वेरिएबल क्या है, x है। तो v किसका फंक्शन है, v हमारा x का फंक्शन है। तो अब ये चेन समझ में आ गई, y इज फंक्शन ऑफ u एंड u इज फंक्शन ऑफ v एंड v इज फंक्शन ऑफ x। ये समझाने में केवल इतना टाइम लग रहा है, जब आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा, 2-3 क्वेश्चंस लगा लेंगे तो बहुत ही तेज चलेगा, शताब्दी से भी तेज चलेगा। ये आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे फास्टली, लेकिन अभी टाइम लगेगा, अभी केवल टाइम लगेगा समझने में, और ईमानदारी से समझ गए तो आगे रफ्तार आपकी बहुत तेज होगी। तो अब देखिए देन d dx ऑफ y अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो चेन रूल क्या कहता है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है और ये थर्ड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन किसका है, u का, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, u के रिस्पेक्ट में। ये देखिए d du ऑफ y मल्टीप्लाई, u किसका फंक्शन है, v का, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, v के रिस्पेक्ट में होगा d dv ऑफ u मल्टीप्लाई v किसका फंक्शन है, x का, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में d dx ऑफ v। फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू y की क्या है, सिंपल फॉर्म में देखिए y की वैल्यू है d du ऑफ e टू दी पावर u मल्टीप्लाई d dv ऑफ u की वैल्यू सिंपल फॉर्म में देखो v टू दी पावर हाफ। ध्यान रहे v टू दी पावर हाफ का मतलब रूट v होता है, ये आप जानते हो। और यहाँ पर देखिए d dx ऑफ v की वैल्यू सिंपल फॉर्म में क्या है, एक ही वैल्यू ही है साइन x। इसको सेपरेशन के लिए यहाँ लाइन ड्रा कर देते हैं। फटाफट वैल्यू पुट कर दीजिए। तो e टू दी पावर u का क्या होगा, e टू दी पावर u ही होगा। रूट v, मैंने कितनी बार बताया है कि रूट x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। ये चीज़ें लर्न हो चुकी हैं। तो ये रूट v है, तो रूट v का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट v हो जाएगा। ये रूट v है तो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट v, v है ये। और साइन x का क्या होता है, साइन x का cos x होता है। फटाफट वैल्यू पुट कर दीजिए फाइनली x के फॉर्म में। तो e टू दी पावर u की वैल्यू x के फॉर्म में देखो रूट साइन x है, रूट साइन x मल्टीप्लाई 1/2 रूट v की वैल्यू x के फॉर्म में, v की एक ही वैल्यू ही है रूट साइन x, ये देखिए, और मल्टीप्लाई cos x। अब यही हमारा
आंसर हो गया। तो ये क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई, ये जो वैल्यू आई है। अब इसको आप चाहे अच्छे से लिखना चाहते हैं तो cos x मल्टीप्लाई ई टू दी पावर रूट साइन एक्स, सजा करके लिख लेंगे, होल अपॉन क्या है, होल अपॉन 2 रूट साइन एक्स है। कुछ बच्चे गलती ये कर देंगे, कहेंगे रूट साइन एक्स से रूट साइन एक्स को उड़ा दो, घनघोर अपराध हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये पावर है, ये पावर नहीं है, इसलिए कैंसिल नहीं हो सकता है। तो ये जो आया है, आप देख पा रहे होंगे मैं बॉक्स में कर रहा हूँ, यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। तो ये हमने एक दूसरा क्वेश्चन देखा जिसका आंसर आपको नज़र आया है। कोई भी कंपोजिट फंक्शन हो उसको आप कैसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले उसके लिए आपको मेन फंक्शन की पहचान करनी होगी। जैसे यहाँ ई टू दी पावर एनी फंक्शन होगा तो जो भी पावर में होगा उसको हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल छोटा सा दे देंगे तो वो ई टू दी पावर एक्स का फंक्शन बन जाएगा। और ई टू दी पावर एक्स का क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स ही होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। फिर जो एक नया नाम आया वो भी एक फंक्शन है, ध्यान देना, अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपल फंक्शन है, तो उसको सिंपल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो भी कंपोजिट है तो उसको भी सिंपल फंक्शन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जैसे u को हमने सिंपल में जब कन्वर्ट किया तो एक नया नाम क्या आया, v आया। क्यों? क्योंकि बेस को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल दिया v, तब जाकर के u जो है सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हुआ। और तब v की वैल्यू को हमने देखा कि v की वैल्यू कहीं कंपोजिट तो नहीं है, तो v की वैल्यू साइन एक्स है जो कि कंपोजिट नहीं है, तो उसके आगे हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर यहाँ पर चैन को समझा कि y को हमने फाइनली जब सिंपल में कन्वर्ट किया तो कौन किसका फंक्शन बनता गया। y सबसे पहले u का फंक्शन बन गया, आप देख रहे हैं, और u जो है v का फंक्शन बन गया, और v जो है वो x का फंक्शन बन गया। और अकॉर्डिंग टू चैन रूल जो जिस वेरिएबल का फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट मल्टीप्लाई करके करते जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 1 2 3 नहीं 4 भी फंक्शन हो सकते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन लास्ट में और ले लेते हैं तो 3 क्वेश्चंस का एक अच्छा खासा वीडियो आपके लिए तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चंस लिखते हैं। हाँ, तो ये चीज़ आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हर तरीके के होंगे, वेरी शॉर्ट भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, लॉन्ग भी होंगे, लेकिन प्रॉब्लम कोई भी नहीं है क्योंकि समझना है। कोरोना कुछ दिन में तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये समय जो बीत रहा है अगर आपने इसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन ना किया तो बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों को पछताने के सिवा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर आप अपनी पढ़ाई में इंगेज रहेंगे, बिज़ी रहेंगे, तो आपका मन भी बटा रहेगा और आपके ये एक ऐसा स्टडी, एक ऐसा प्रोसेस है कि इसको हम सोचें, स्टडी और सेहत बनाना बराबर की चीज़ें हैं। अगर हम सोच लें कि एक दिन में 5 लीटर दूध पी करके अपने को सेहतमंद बना लेंगे या पर्सनालिटी डेवलप कर लेंगे तो वो बिल्कुल अपच जैसी बात होगी। वैसे ही पढ़ाई है, कंटिन्यू और रेगुलरिटी होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा आप करते रहिए तो वो स्टेबल होगा, वो माइंड में आपके सेट हो जाएगा और वर्कलोड आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जितने भी दिन बीतते गए उसमें हमने कुछ ना कुछ कर लिया है। आगे आपको प्रॉब्लम बहुत कम होगी। और जो लोग सोच रहे हैं अभी तो कोई शेड्यूल ही नहीं निकला है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट को क्या करना है, वो तो शेड्यूल अचानक दे देगी, पेपर की डेट दे देगी और फिर आप जल्दी जल्दी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो देखो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 2 टू दी पावर x साइन x। ये देखिए 2 टू दी पावर x साइन x, 2 क्या है, कांस्टेंट। अब इसको करना क्या, फंक्शन है, y की वैल्यू है, ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन का ddx फाइंड करना है, मीन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट। देखो फंक्शन को ही देखना है, आपको समझना है कि ये बेसिकली किसका फंक्शन है। अब अगर हम इसका बेस, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, बेस है, पावर है। अच्छा बेस कैसा है, बेस आपका कांस्टेंट है, 2 3 4 5 कुछ भी होता, मीन्स ये हो गया a। जब बेस कांस्टेंट है तो a हो गया, और पावर कोई फंक्शन है तो फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म x होता है। यानी कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, जो फंक्शन दिया गया है वो a टू दी पावर x का जो है सिंपल फंक्शन है। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल फॉर्म में, सिंपल फंक्शन में, तो a टू दी पावर x के जैसा बनेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है
कि a तो कांस्टेंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 है, वो तो 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता था। लेकिन ये जो x वेरिएबल है इसको कन्वर्ट करके इन्होंने क्या कर दिया, x साइन x कर दिया। ध्यान दीजिएगा x साइन x लिखा हुआ है, प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो हम अब समझ पाए क्या कि ये मेन फंक्शन किसका है, a टू द पावर x का है। क्यों, कैसे पहचान गए, बेस हमारा कांस्टेंट था तो कांस्टेंट को a से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अब यहीं पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी कि अगर ये a टू दी पावर x में इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो d dx ऑफ a टू दी पावर x की क्या वैल्यू होती है, ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकला कि a टू दी पावर x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है। कुछ लोगों को याद होता है, कुछ लोगों को नहीं याद होता है। इसकी जो वैल्यू है पहले तो जो लिखा हुआ है वही लिख दो और मल्टीप्लाई करके log a से आप मल्टीप्लाई कर दो, ये फाइनल होता है। ध्यान देना, यहाँ पर a टू दी पावर x है तो a टू दी पावर x, उसके बाद log a से मल्टीप्लाई। मैं कहता हूँ कि मान लीजिए काफ़ी दिन बीते और आप एग्ज़ाम में बैठे और आप भूल गए। कुछ चीज़ें होती हैं जो वास्तव में भूल सकती हैं, या यहाँ पर हम गलती कर सकते हैं, यहाँ पर हम log e बेस a लिख सकते हैं, ये गलती हो सकती है, फॉल्ट हो सकती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम इसके डेरिवेशन को ही देख लें कि इसका डेरिवेशन क्या है, मतलब ये फार्मूला डिराइव कैसे हुआ। तो देखिए, अगर हम अब हमारा क्वेश्चन जो है y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू a टू दी पावर x है। क्यों, क्योंकि अब हमें dy dx फाइंड करना है, मीन्स समझ रहे हैं आप, a टू दी पावर x। तो अब ये समझिए, जब भी पावर, एक बात समझ लो हमेशा से, जब भी पावर में कोई फंक्शन हो जाए, पावर में अगर कोई फंक्शन हो जाए तो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए एकमात्र तरीका होता है कि हम log टेक कर लें दोनों तरफ से, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। रीज़न क्या है, जब तक आप इस पावर को हटाओगे नहीं, चूँकि पावर अगर नंबर होती तो x टू दी पावर n का मामला होता और इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो आप जानते हो n इंटू एक्स टू दी पावर। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर n क्या है, नंबर है, और यहाँ पर पावर नंबर है, यहाँ पर पावर फंक्शन है। तो जब भी हमारे फंक्शन की जो पावर हो वो भी फंक्शन हो, तो उस केस में आपको सॉल्व करने के लिए, यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए केवल एक तरीका होता है, log टेक करके। क्यों, क्योंकि आपने log का प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, log m टू दी पावर n क्या होता है, ये n आगे चला आता है मल्टीप्लाई में, मीन्स n log m हो जाता है। तो ये n कुछ भी हो रहा होगा, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा, मीन्स हमारा फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा। और प्रोडक्ट का आपने रूल पढ़ा होगा, ये देखिए फिर से एक बार लिख देते हैं, d dx ऑफ u मल्टीप्लाई v। तो आपको याद होगा u डैश का मतलब फर्स्ट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई सेकेंड प्लस सेकेंड का डिफरेंशियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई फर्स्ट। तो ये प्रोडक्ट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट का फार्मूला तो आप जानते ही हो। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखोगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। आपने दोनों तरफ से log टेक कर लिया तो इधर भी log लग जाएगा, ये देखिए log y, और उधर भी log लग जाएगा तो log a टू दी पावर x। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी x आगे आ जाएगा, तो देखिए log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई log a। अब आप जो है जब इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लीजिएगा, पावर को आगे ले आइएगा, और जब ये देखिए, अब यहाँ पर समझना है कि दो पार्ट तब बनते जब ये u और v क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। लेकिन यहाँ गौर करिए कि log a, क्या यहाँ पर आपको कहीं x नज़र आ रहा है, और जिस क्वांटिटी में x ना हो वो फाइनली हमारे लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि d dx का मतलब हमारा वेरिएबल कौन होता है, x होता है। तो यहाँ पर x जहाँ नज़र आएगा वो फंक्शन होगा, और जहाँ पर कोई वेरिएबल ही ना हो वो फाइनली कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर d dx आप देखिए दोनों तरफ ऑपरेट कर दे रहे हो, d dx ऑफ log y इज इक्वल टू d dx ऑफ x एंड log a। ये देखो, अब ध्यान देना, log a ये पूरी तरह से कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन के रोल में कोई ये जैसे 2, 3, 4 की तरह हो रहा है, ट्रीट हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये बहुत बड़ी बात आपके सामने आ रही है, याद रखना और समझना कि अगर फंक्शन ये y का है, log y का मतलब क्या है, कौन सा वेरिएबल y, लेकिन आप किसके रिस्पेक्ट में चाहते हो, x के रिस्पेक्ट में, तो होगा नहीं। जो फंक्शन जिस वेरिएबल का होता है उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो।
तो यहाँ क्या होगा, y का फंक्शन है तो y का ऑपरेटर आएगा मीन्स डी डी वाई लॉग y। और मल्टीप्लाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि log y कंपोजिट था, उसको सिंपल में कन्वर्ट किया गया। तो नया नाम y जो आया उस y का ये देखिए डी डी एक्स। ये जो बात लिखी गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि log y ही नहीं, कोई भी y का फंक्शन हो और उसका आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो डायरेक्टली नहीं होगा। पहले आप यहाँ पर y का ऑपरेटर लाएंगे और मल्टीप्लाई करके फिर y का x के रिस्पेक्ट में करें, यानी कि डायरेक्ट नहीं हो रहा है। ये पहले कंपोजिट था, उस कंपोजिट को हमने क्या किया, सिंपल में कन्वर्ट किया। तो log y जो था वो एक कंपोजिट फंक्शन था, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आप कर रहे थे तो उसको आपने पहले y का ऑपरेटर से किया, फिर y चूँकि नया नाम था तो y का x के रिस्पेक्ट में हो गया, ठीक है। और डी डी एक्स, इधर ये बात समझ में आनी चाहिए और ये हमेशा के लिए ध्यान रखना। और यहाँ पर देखिए log a का कोई रोल नहीं, तो log a आप कांस्टेंट के तौर पर लिख देंगे। और x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है, आपने पढ़ रखा है। डी डी एक्स ऑफ x की बात अगर करें तो क्या होता है, 1 होता है। ये देखिए, ये इतनी बात आपको समझ आई होगी। चूँकि इस फार्मूले को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आप बताइए कि ये log y का क्या होता है, log y का होता है 1/y। ये देखिए यहाँ के बाद थोड़ा यहाँ है, ध्यान दीजिएगा। log y का 1/y होता है और ये क्वांटिटी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y, जो कि हमें फाइंड करना है। इक्वल क्या आया है, इक्वल आया है log a। देखिए यहीं से याद रहेगा, यहीं से ये बात याद रहेगी कि हमने log टेक किया था तो log a आया था, log a आया था, log e नहीं आया था। यहीं से आपको ये डिफ्रेंसिएशन याद रहेगा कि जब इसका डेरिवेशन हम कर रहे थे तो हमने दोनों तरफ log टेक किया था और log टेक करने के बाद log a बना था, ना कि log e बना था। ये ऐसे ही याद रहेगा। तो ये देखिए 1/y, y को ट्रांसपोज कर देंगे तो डी डी एक्स ऑफ y, y मल्टीप्लाई। और y का मतलब क्या है, आप देख ही रहे हैं, y का मतलब है a टू दी पावर x, हमारा फंक्शन था। तो क्या बन गया, a टू दी पावर x और मल्टीप्लाई log a। ये देखो डेरिवेशन इसका हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर y जो लिखा हुआ है उस y का क्या मतलब है, उस y का यही तो मतलब है ये, यानी इसका सेकेंड फॉर्म। ये देखिए डी डी एक्स ऑफ y, y मीन्स हमारा फंक्शन a टू दी पावर x था, जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपके सामने आया है a टू दी पावर x log a। तो मैं ये कह रहा था कि गलती, अच्छा बेस कुछ भी नहीं होता है तो e होता है, आप लिखें या ना लिखें। मैं बस ये कह रहा था कि a टू दी पावर x तो एज इट इज़ लिखोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे, इसमें थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है कभी कभी कि कन्फ्यूज़न हो जाता है कि log a था कि log e था, बेस कौन था, वो कौन था, कुछ भी नहीं। सीधी सी बात है, हमने log टेक किया था जब तो log a बना था क्योंकि x आगे आ गया था। ये देखो यहीं से याद रहेगा। तो मल्टीप्लाई में क्या, कौन सी क्वांटिटी रहेगी, log a रहेगी। यह चीज़ें मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि हम पेपर नहीं दे रहे हैं, हम एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, हमें कैसे अच्छे से तैयारी करनी है, ये कैसे मेमोरी में रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके सामने वो a टू दी पावर x के फंक्शन का है और a टू दी पावर x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको लर्न होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा a टू दी पावर x, ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में था, 2 नंबर में या वेरी शॉर्ट में आ सकता है कि फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डिराइव द फार्मूला ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ a टू दी पावर x। तो आप इस तरीके से करके दिखाओगे जैसे मैंने आपको करके दिखा है। ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जब भी पावर, ध्यान देना, किसी भी फंक्शन में, ये देखिए किसी भी फंक्शन की जो पावर होती है, अगर ये पावर जो है नंबर ना हो, कोई वेरिएबल हो या कोई फंक्शन हो, तो आपको लॉग दोनों तरफ का टेक करना होगा, तभी आप इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड कर पाओगे, जैसा कि यहाँ दिखाया गया। दूसरी बात, चूंकि फाइंड तो डी डी एक्स, ये देखो डी डी एक्स हमने दोनों तरफ से लगा दिया, ऑपरेट कर दिया, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है। लेकिन ये लॉग वाई था तो लॉग वाई का मतलब वाई का फंक्शन, और वाई का फंक्शन है तो वाई का ऑपरेटर होगा। और ध्यान देना, वाई का ऑपरेटर जब आया मीन्स आपने वाई एक फंक्शन एग्जिस्ट करवाया है। ध्यान दीजिएगा, लॉग वाई तो एक फंक्शन था ही, तो इसको डायरेक्ट ना करके y एक फंक्शन यहाँ एग्जिस्ट हुआ है और y किसका फंक्शन है, x का। तो वही बात है, ये देखो ये फर्स्ट फंक्शन जिसको आपने x में कन्वर्ट किया और x में कन्वर्ट करने के लिए y नाम आया, तो y नाम आया तो ये x के रिस्पेक्ट में हुआ और फिर ये देखिए y के रिस्पेक्ट में हुआ क्योंकि ये y का फंक्शन होगा और y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो ये देखो y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, ये चीज़ आपको
समझ भी लेना है और लर्न भी कर लेना है। और देखने से ऐसा लगता है कि dy dy आपस में कैंसिल हो रहे हैं, मीन्स हमने बीच में मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का काम किया है, लेकिन ऐसा नहीं, ये ऑपरेटर्स हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन पर बात आपसे कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा ये फार्मूला डिराइव हो गया। अब इन सारे मैटर को मैं रफ कर देता हूँ। फार्मूला आपके सामने है, तो ध्यान रहे मल्टीप्लाई किससे होगा, log a से होगा। अब आपके क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। तो अब हम लोग जो है अपने क्वेश्चन को, मतलब फंक्शन को जो कि कंपोजिट में है, उसको रिड्यूस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो फंक्शन हमारा है, आप देख पा रहे होंगे y की वैल्यू जो है वो 2 की पावर x sin x है। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि a टू दी पावर x का फॉर्म बन रहा है, तो मीन्स जो पावर था ये सिंपलेस्ट फॉर्म का वेरिएबल होना चाहिए था, नहीं है तो आप इसको सपोज करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट x sin x, इसको हमने क्या नाम दे दिया, कोई भी अल्फ़ाबेट दे दीजिए, u दे दिया। तो देखो देन अगर इसको u नाम दे दिया तो देन y हमारा फंक्शन जो है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया 2 टू दी पावर u। अब देखो वेरिएबल चाहे x हो चाहे u हो, कोई भी अल्फ़ाबेट हो, तो ये देखो अब u है तो u लिखेंगे, x है तो x लिखेंगे। अब u नाम जो आया, ध्यान देना, क्या वो तो कहीं हमारा कंपोजिट नहीं है, ये कंपोजिट नहीं है, क्योंकि x सिंपल फॉर्म, x sin x सिंपल फॉर्म। अगर sin x ना लिख करके sin x स्क्वायर लिखा होता तो ये कंपोजिट हो जाता, क्योंकि वेरिएबल को डिस्टर्ब कर दिया गया। लेकिन u जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म का है, तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ, अभी वो तो बाद में बात है। अभी देखो क्या हो गया कि y किसका फंक्शन हो गया, y u का फंक्शन हो गया, और u किसका फंक्शन हो गया, x का फंक्शन हो गया। u की वैल्यू जो है वो x के फॉर्म में है, तो देन क्या हो जाएगा, बाई चेन रूल d dx ऑफ y, आप क्या लिखोगे, y किसका फंक्शन है, u का, तो u के रिस्पेक्ट में d du ऑफ y मल्टीप्लाई y किसका फंक्शन है, सॉरी u किसका फंक्शन है, x का, तो x के रिस्पेक्ट में d dx ऑफ u। ये देखिए फटाफट वैल्यू पुट कर दीजिए, d du ऑफ y, y की वैल्यू सिंपल फॉर्म में ये देखो 2 टू दी पावर u मल्टीप्लाई d dx ऑफ u की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे x sin x। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ समझाना चाहूँगा और आपको खुद भी दिखना चाहिए कि ये जो लिखा हुआ है ये प्रोडक्ट फॉर्म है फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म का फार्मूला यूज़ होगा। तो प्रोडक्ट फॉर्म का फार्मूला क्या है, ज़रा देख लीजिए फटाक से। यहाँ पर अभी भी लिखा था d dx ऑफ u इंटू वी। अगर u फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट फंक्शन है, v सेकंड फंक्शन है, तो क्या फार्मूला होता है, फर्स्ट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई सेकंड प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई फर्स्ट। ये देखिए ये फार्मूला होता है। डैश मीन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आइए इसको तो एक्सपेंड करेंगे और इसका जो फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए a टू दी पावर x का क्या होता है, a टू दी पावर x log a। तो a मीन्स कांस्टेंट जो भी दिख रहा है, a टू दी पावर x का a टू दी पावर x एंड log a मीन्स बेस, देखो ध्यान से, तो log 2। और यहाँ पर आइए हम लोग जो है इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो क्या फार्मूला है, d dx ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड, ये देखो d dx ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड प्लस d dx ऑफ सेकेंड, d dx ऑफ सेकेंड मल्टीप्लाई फर्स्ट, ठीक है ना। इसके नीचे स्पेस नहीं है, आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो u की वैल्यू आप पुट कर देंगे, u की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, ये देखो u की वैल्यू सपोज की गई है जो यहाँ से आपको समझ में आ रही है। तो फाइनली अब जो है 2 की पावर क्या बन जाएगा, u की, हाँ एक बात और, log 2 को चाहे कांस्टेंट है तो आप आगे ही लिख दीजिए log 2 मल्टीप्लाई, log 2 को आगे लिख दिया 2 इंटू यू, तो 2 की पावर क्या है, u का मतलब हो जाएगा x sin x मल्टीप्लाई, ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा और आगे करके लिखें। ये देखिए यहाँ स्पेस जो भी है उसको यूटिलाइज कर लिया जाए यहाँ से। हाँ तो क्या है, ये वैल्यू आ रही है log 2
मल्टीप्लाई 2 की पावर u, u मतलब x साइन x, याद नहीं करना है, केवल वैल्यू ध्यान से पुट करनी है। log 2 और 2 की पावर u, u की वैल्यू देखो सबसे पहले आपने सपोज किया है, और फिर इस ब्रैकेट में आते हैं। तो इस ब्रैकेट में क्या नज़र आएगा, x का क्या होता है 1 होता है, मीन्स फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा साइन x, ये देखो साइन x प्लस x, और साइन x का क्या होता है cos x, मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी cos x आएगी। तो क्या लिखोगे x cos x, ये हो गया फाइनल आंसर। इससे ज़्यादा इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे और ज़रूरत भी नहीं है। तो ये देखिए कुछ लोग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो फाइनली जो हमारा dx ऑफ y आया है वो क्या आया है, log 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर x साइन x एंड मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है हमारा साइन x प्लस x cos x। ये देखिए यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो मैं फिर से आपको इस क्वेश्चन पर एक बार रिवीजन के तौर पर याद दिलाना चाहूँगा, क्या क्या हुआ फिर से समझिए। y की जो वैल्यू है वो आप देख पा रहे होंगे 2 की पावर x साइन x है, तो ये किससे मैच करता है, ये मैच करता है कांस्टेंट हमारा बेस है एंड पावर वेरिएबल फॉर्म में a टू दी पावर x, यानी a टू दी पावर x, इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। a टू दी पावर a मीन्स कांस्टेंट, कोई भी नंबर 2 3 4 5 कुछ भी, a टू दी पावर x का फंक्शन है ये। तो x को ही तो डिस्टर्ब करके x साइन x, ये देखिए ये x साइन x आ गया किसके बदले में, इस x के बदले में ये। तो x साइन x को हमने एक नया वेरिएबल का फॉर्म दिया, आप देख पा रहे होंगे u, ठीक है ना। लेकिन u की वैल्यू अगर कंपोजिट होती तो हम u को भी सिंपल में कन्वर्ट करते, लेकिन u की वैल्यू कंपोजिट फॉर्म में नहीं है, आप समझ रहे होंगे। तो इसलिए क्लियर हुआ कि y का, अच्छा जैसे ही u सपोज किया तो y का न्यू फॉर्म यानी सिंपल फॉर्म क्या हो गया 2 टू दी पावर u, ये देखिए, और इसका फार्मूला आपको मैंने यहाँ बता दिया है। तो y किसका फंक्शन हुआ u का, और u किसका फंक्शन हुआ x का, u की वैल्यू x के फॉर्म में है। बस चैन रूल के अकॉर्डिंग जो जिसका फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन था मेन और ये सेकंड फंक्शन था सपोजिशन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में और सेकंड का x, और ये वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है, ये मैंने आपको रूल लिख करके दिखा है, और सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू लिख दी गई है। 3 पार्ट हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से ये आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे कंपोजिट फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और कितनी टाइप के, देखिए ये a टू दी पावर x, ये भी एक टाइप है फंक्शन का, जिसकी पहचान क्या है कि बेस हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, 2 3 5 6 होना चाहिए। हर फंक्शन, हर टाइप के फंक्शन है, e टू दी पावर x है, log x है, बाकी आप समझ ही रहे हैं, sin x cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आगे चल करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन पर चर्चा करेंगे, जैसे साइन इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स हो जाएगा। तो धीरे धीरे सारे टाइप्स को हम लोग कवर करेंगे, बशर्ते जो पढ़िए वो सॉलिड पढ़िए, समझ में आना चाहिए, उस पर डिपेंड क्वेश्चंस अटैम्प्ट करिए, ताकि प्रैक्टिस के तौर पर आपका कॉन्फिडेंस पक्का हो जाए। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इतना ही आज के लिए, थैंक यू सो मच।